हे दोस्तों, मैंने बाइक चलाना सीखी ताकि मैं इजीली घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आ जा सकूं। मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैं बाइक चलाता था तब मुझे हर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, जैसे कि क्लच कैसे यूज करना है, ब्रेक कितना दबाना है, गियर्स कब चेंज करने हैं, और ये सब रोड पे और दूसरी गाड़ियों पे ध्यान देते देते। बट फिर रोज रोज बाइक से कॉलेज आने जाने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया जब गियर्स और क्लच तो दूर की बात है, मुझे रास्ते चूज करने पर भी ध्यान देना नहीं पड़ता था कि कब मुझे राइट लेना है और कब लेफ्ट। ऐसा बहुत बार हो चुका है जब मैं कॉलेज से घर के लिए आधा रास्ता क्रॉस कर लेता और कभी कभी जब ट्रैफिक नहीं होता तब तो मैं घर तक आ जाता और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं कॉलेज से घर तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि पूरे रास्ते मेरा ध्यान किसी और इंपॉर्टेंट बात को सोचने में लगा रहता था। ये होना काफी गलत था, पर ऐसा होता था क्योंकि बाइक चलाना और वो भी कॉलेज से घर आने जाने वाले रोड पे, ये मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुकी थी। जब हम कुछ नई चीज सीखना स्टार्ट करते हैं या कोई काम पहली बार करते हैं तब हमारे दिमाग को कॉन्शियसली सोच समझ के और एफर्ट लगा के वो काम करना पड़ता है। पर जैसे जैसे हम वो काम बार बार रिपीट करने लगते हैं तब हमारा दिमाग उस काम का एक पैटर्न बना के अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद उस काम को करने के लिए हमें ज्यादा या बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो काम हमारा सबकॉन्शियस दिमाग करने लगता है, जो कि और कुछ नहीं बस हमारी हैबिट बन जाती है। एग्जाम्पल, चलते हुए और कोई इंपॉर्टेंट बात सोचते हुए अपने घर तक पहुंच जाना बिना रास्तों पर ध्यान दिए, सुबह उठ के डायरेक्ट बाथरूम जाना और फिर ब्रश करने लगना, एक्सेट्रा। हमारा ब्रेन ऐसा करता है, या आप बोल सकते हो हैबिट्स बनाता है, ताकि उसका ग्रे मैटर इन बार बार के काम से फ्री होके दूसरे इंपॉर्टेंट काम या और कोई न्यू काम के लिए यूज हो सके। आदतें हमारे दिमाग की काफी एनर्जी बचाती है, क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन को रिपीटेड कामों पर एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सब हुई हैबिट्स की अच्छी बात है, पर बुरी बात यह है कि हमारा दिमाग अच्छी और बुरी हैबिट्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। उसे तो बस हैबिट्स बना के अपने एफर्ट्स बचाने होते हैं, और ये बात हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इंसान ज्यादातर बुरी चीजें ही बार बार करता है, ना कि अच्छी चीजें, जिसकी वजह से ज्यादातर हमारी बस बुरी आदतें ही बनती रहती है। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि आपकी हैबिट्स आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकती है। इसीलिए हमें अपनी उन बुरी हैबिट्स को खत्म करना और न्यू अच्छी हैबिट्स का बनाना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको अपनी बुरी आदतें खत्म करनी है या दूसरी न्यू अच्छी हैबिट्स बनानी है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आदतें एग्जैक्टली बनती कैसे हैं। ऑथर बताते हैं कि हर आदत 3 स्टेप्स के प्रोसेस में बनती है, जिसमें पहला स्टेप होता है क्यू, हिंदी वाला क्यू नहीं, CUE वाला क्यू। अब आगे इस बात को लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अब से मैं क्यू को उसके एक अलग नाम से बुलाऊंगा, जो कि है ट्रिगर। दूसरा स्टेप होता है रूटीन और तीसरा स्टेप होता है रिवॉर्ड। ट्रिगर उसे बोलते हैं जो आपको वो बुरा या अच्छा काम करने के लिए उकसाता है, जिसकी वजह से आपका मन करने लगता है कि आप वो काम करो। एग्जाम्पल, बहुत से लोग सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं जब उनका कोई एक फ्रेंड उन्हें साथ में सिगरेट पीने के लिए एनकरेज करता है। अब क्योंकि दोस्तों का इंपैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग मना करने के बाद भी बस टाइम पास समझ के और जब दिल करेगा तब छोड़ दूंगा ये सोच के सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो वो दोस्त ही उन्हें हमेशा साथ चल के सिगरेट पीने के लिए बुलाता है, पर फिर कुछ टाइम बाद वो खुद उस दोस्त को लेकर सिगरेट पीने जाने लगते हैं। अब यहाँ पे उनका वो फ्रेंड उनका ट्रिगर बन जाता है, जिसे देखते ही उन्हें सिगरेट पीने का दिल करने लगता है। एक्चुअल में ट्रिगर्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ट्रिगर्स इन 5 कैटेगरीज में से एक में आते हैं। पहला, कोई एक स्पेसिफिक जगह जो आपको वो बुरा या अच्छा काम करने के लिए ट्रिगर करती है। दूसरा, कोई स्पेसिफिक टाइम। तीसरा, कुछ इमोशंस जैसे सैड, हैप्पी या बोर होना। चौथा, दूसरों की वजह से, जैसे कि दोस्त का मिलना या फिर टीवी में देखने के बाद दिल करना। पांचवा, कोई एक एक्शन लेने के फौरन बाद, जैसे कि खाना खाने के फौरन बाद दिल करना। ट्रिगर मिलने के बाद लोग जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं उसे कहते हैं रूटीन। रूटीन काफी छोटे से लेके काफी बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड के मिलने के बाद आपका चल के किसी शॉप पे जाना, वहां सिगरेट खरीदना और फिर किसी एक जगह पे जाके सिगरेट को लाइट करना, ये पूरे एक्शंस रूटीन में आते हैं। अब आता है लास्ट स्टेप, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड सबसे मेन स्टेप होता है जिसकी वजह से हैबिट्स एक्चुअल में बनती है। इस एग्जाम्पल में जैसे ही लोग सिगरेट का पहला पफ लेते हैं उन्हें एक निकोटीन का किक और डोज मिलता है। ये सिगरेट के अंदर का निकोटीन ही उनके लिए रिवॉर्ड होता है, जो उन्हें अच्छा और रिलैक्स फील कराता है। ऐसे ही हर बुरी और अच्छी हैबिट इन 3 फेज में ही बनती है, और फिर ये साइकिल जितनी ज्यादा बार कंप्लीट होकर रिपीट होता जाता है उतना ज्यादा लोगों की वो हैबिट स्ट्रांग होती जाती है, फिर चाहे वो सिगरेट पीना हो, ज्यादा खाना खाना हो या कोई भी अच्छा या बुरा काम हो। सो अब आता है मेन क्वेश्चन कि हम अपनी उन हैबिट्स को खत्म कैसे करें। सबसे पहली बात, लोगों का अपनी हैबिट्स को अचानक खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर हैबिट्स का पैटर्न हमारे दिमाग में बहुत डीपली स्टोर रहता है, जो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारा उसे पूरी तरह से खत्म करना नियरली इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग अचानक से अपने हैबिट्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, बहुत दिन तक अपने ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं, बट फिर कोई एक स्ट्रांग ट्रिगर मिलने के बाद उनकी वो पुरानी हैबिट फिर वापस आ जाती है। इसीलिए
बेस्ट तरीका ये नहीं है कि हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करने की कोशिश करें, बल्कि बेस्ट ये होगा कि हम अपनी उन बुरी हैबिट्स को पूरी तरह से किसी दूसरी अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर दे। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसे रोज डोनट्स खाने की आदत हो गई थी। रोज रोज कैलोरी से भरे डोनट्स खाने की वजह से उसका वेट बढ़ता जा रहा था, जिससे वो बहुत अनहेल्दी हो गया था। तब उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके अपनी इस बुरी हैबिट को खत्म करेगा। उसके एक फ्रेंड ने उसे द पावर ऑफ हैबिट्स बुक रिकमेंड करी, जिसे पढ़ने के बाद उसने उस बुक के प्रिंसिपल्स को समझा और फिर उसे अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पता किया कि उसके इस हैबिट साइकिल के तीनों स्टेप्स एग्जैक्टली है क्या। अच्छे से ऑब्जर्व करने पे उसे पता चला कि हर दिन 3 से 3:30 के बीच उसे डोनट्स खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, और ये टाइम ही उसके हैबिट का ट्रिगर था। जिसके बाद उसे रूटीन पता करने ज्यादा टाइम नहीं गया। रूटीन सिंपल था। इस टाइम स्पेन के बाद उसे बोर होने लगता था और फिर वो एलिवेटर लेके ऑफिस की कैंटीन जाता, जहां वो डोनट्स खरीदता और फिर अपनी कलीग्स के साथ बात करते हुए उसे खाता। और फिर लास्ट में रिवॉर्ड सबसे सिंपल, उन डोनट्स को खाने का टेस्ट और मजा। ये प्रोसेस पता चलने के बाद उसने प्रिंसिपल का सेकंड और फाइनल स्टेप अप्लाई करना स्टार्ट किया। दूसरे दिन 3 से 3:30 के बीच जैसे ही उसे डोनट्स खाने का मन करने लगा, वो एलिवेटर से कैंटीन गया, बट फिर वहां उसने डोनट्स खरीदने के बजाय एक चॉकलेट खरीद ली। जिसके बाद फिर उसने अपने कलीग से बात करते करते उसे खाया और फिर वापस अपने काम पर चला गया। फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम जब उसे फिर दिल किया तब वो कैंटीन गया, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं खरीदा और बस अपने दोस्तों से 15-20 मिनट बातें की और वापस आ गया। ये न्यू प्रोसेस उसने बहुत दिन तक फॉलो किया और ये करते टाइम उसने अपने ट्रिगर से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बस अपने रूटीन और रिवॉर्ड को एक दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से बदल दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी वो हैबिट खत्म हो गई। इसी तरह यही 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी किसी भी हैबिट्स को खत्म कर सकते हो। पहला स्टेप ये है कि आप अपने हैबिट साइकिल के तीनों प्रोसेस, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को अच्छे से पता करो कि वो एग्जैक्टली है क्या क्या। और फिर दूसरा स्टेप, उस साइकिल में से अपने रूटीन और रिवॉर्ड को किसी दूसरे रूटीन और रिवॉर्ड से रिप्लेस कर दो। ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, बट यही सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है अपनी हैबिट्स को बदलने का। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट्स बाय चार्ल्स डुहिग से बताई है। ये बुक में और बहुत सी बातें हैं जो आपको हैबिट्स बनाने और खत्म करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। इस बुक से आप ये भी सीख सकते हो कि कैसे हैबिट्स का यूज बिजनेस में किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को हिट कराने के लिए और अपनी कंपनी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। अगर आपको ये सारी बातें सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ये बुक खरीद सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।